Hello everyone, welcome again to my channel that is Teacher's Friend. This is Sejal. I have shared one video about classroom management skills. In that video, I have shared almost 3 points, and now in this video, I would like to elaborate about the remaining points. I hope my first video was helpful for you. So let's get started. First point was how to design the class or what is the physically designing of class. Next one was good writing, and third one is developing relationship with your student. How you can develop relationship with your student, how you can connect with them. So this is going to be today's topic in our class. So yes, मुझे याद है एक बार मैं यूट्यूब पे स्पीच सुन रही थी, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, उन्होंने स्पीच में एक क्वेश्चन पूछा था टीचर्स से कि आप में से कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनके स्टूडेंट के वेडिंग इनविटेशन कार्ड आपको आए हैं। यही सवाल मैं आपको आज पूछती हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स का आंसर होगा नो। बिकॉज क्या होता है, हम सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में या उसमें ग्रेड एंड मार्क्स में ही इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा जो एक कनेक्शन है या एक रिलेशन है, वो हमारे स्टूडेंट के साथ हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। सो इस वजह से कभी कभी क्लास में एक आध बच्चा लोनली भी फील कर सकता है, या टीचर का हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है इसलिए भी आपका क्लास डिस्टर्ब कर सकता है। या अगर टीचर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही अप्रिशिएट करती है, जैसे कि कुछ टीचर के कुछ फेवरेट स्टूडेंट है और बाकी फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसे में भी जो अनफेवरेट स्टूडेंट है उनको ऐसा लगता है कि टीचर दो तीन लोगों को ही क्वेश्चन पूछती है, उनको ही ज्यादा अप्रिशिएट करती है, उनको ही ज्यादा वैल्यू करती है, हमको तो करती ही नहीं है, तो हम क्यों ध्यान दें जब सिखा रही है मैम तब। तो ऐसे प्लीज मत करो। सबसे पहले अगर आपको किसी भी बच्चे के साथ बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन बनाना है या कनेक्शन बनाना है, बीइंग अ टीचर, तो आपको सबसे पहले इम्पार्शियल होना पड़ेगा। पार्शियलिटी किसी भी बच्चे के प्रति नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे आपके लिए सेम होने चाहिए। बिकॉज इम्पार्शियलिटी से भी बहुत सारे बच्चे डिस्टर्बेंस तैयार कर सकते हैं आपके क्लास में। सो यस, इस तरीके से आप रिलेशन डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट इज दैट, अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो अटेंशन स्पैन जो है वो भी बहुत कम होता है बच्चों का। हम भी 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं और नहीं सुन सकते इतना जो भी टीचिंग मटेरियल है, या कभी कभी कंटेंट भी बहुत ज्यादा टफ होता है। तो ऐसे समय में क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा सिखा के 5 मिनट का जस्ट ब्रेक दे सकते हो। उस ब्रेक में बच्चों कुछ वैल्यूएबल बातें बता सकते हो, या उनके बारे में ही पूछ सकते हो, या उनके लाइफ के बारे में जान सकते हो, या अपनी लाइफ के बारे में उनको बता सकते हो। जब कुछ एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ के बताओगे, वो जो एक्सपीरियंसेस वो स्टूडेंट अपने लाइफ से रिलेट करता है, तो ज्यादा कनेक्ट कर पाता है आपसे। या उसके उस स्टूडेंट के बारे में आप जान सकते हो कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको क्या बनना पसंद है। तो ये सारी चीजें जब आप उस बच्चे के प्रति पता होगी, हर एक बच्चे की जब केस स्टडी आपको पता होगी, मीन्स दैट हर एक बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड इसके लिए नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, बैकग्राउंड इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे के एजुकेशन में, उसकी थिंकिंग पावर में बहुत ही ज्यादा रोल बैकग्राउंड का, उसके कल्चर का भी होता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप ये सारी चीजें उस बच्चे के बारे में पता होंगी, तब उसको भी थोड़ा सा कनेक्टेड फील होगा। और 5-10 मिनट चले भी गए आपके लेक्चर के, तो इतना क्या हुआ, ये 5-10 मिनट बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। बिकॉज 1 घंटा अगर टीचर लगातार सिखाती है और वो बच्चा सिर्फ 5-10 मिनट ही टीचर का सुनता है, और बाकी जो टाइम है वहां उसका ध्यान ही नहीं है, सिर्फ टीचर की ओर देख रहा है और ऐसे मुट्ठी हिला रहा है, या मुझे समझ रहा है मैम, ऐसे ही कुछ रिएक्ट कर रहा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ बच्चे एक्टिंग भी करते हैं ऐसे, ताकि मैम हमको उठाए ना, या हम कुछ बोले ना कि आपका ध्यान नहीं था, या हमको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। तो ये एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा सिर्फ
एक्टिंग कर रहा है समझने की, कौन से बच्चे को सच में पता हो, समझ में आ रहा है आपका सिखाना, कौन से बच्चे को आपके एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, कौन से बच्चे को कौन से समझ में तो आ रहा है लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये उसको पता नहीं है। तो ये सारी चीजें बीइंग अ टीचर आपको बच्चे के एक्सप्रेशन से पता होनी चाहिए। इस तरीके से आप जब सिखाओगे आप एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप डेवलप कर पाओगे, बहुत ही अच्छा कनेक्ट आपके बच्चों के साथ डेवलप कर पाओगे। और इसमें अगर एक और चीज अगर हमने ऐड कर दी है तो ये भी हो सकती है कि कभी कभी अगर बच्चे जिद करे कि हफ्ते भर में आपने 6 दिन सिखा दिए, तो कल लेक्चर में बच्चे बोले कि नहीं मैम आज तो बहुत बोर हो रहा है, आज कुछ नया सीखते हैं, तो इट्स ओके ना। 5 दिन तो बहुत ही मेहनत से बच्चे पढ़े, जो भी है 6 डेज तो आप ऐसा कर सकते हो कि ठीक है बाबा हम दूसरी एक्टिविटी खेलेंगे या कुछ गेम वगैरह खेलेंगे। तो इस तरीके से आप अ, कुछ टाइम बच्चों का भी सुन सकते हो। डेली हम हमारा जो नॉलेज है वो बम्बार्ड कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमको बच्चों का भी सुनना चाहिए। एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है कि मैम नहीं सिर्फ हमको सिखाती नहीं तो हमारा भी कभी कभी सुनती है। तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ अपना जो भी रिलेशन है, जो भी कनेक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो, और इस तरीके से बच्चे भी आपको पसंद करने लगेंगे और वो क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। So yes, remaining tips we will see in next video. Thank you so much.